नमस्कार, दी ऑर्डरिंग से मैं पलक कुलश्रेष्ठ आज का समाचार प्रस्तुत करती हूँ। उपाध्यक्ष वेंकैया नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन कॉलम में इंडिया को, भारत को विश्व गुरु बनाने का एक आर्टिकल लिखा। आइए देखते हैं उसमें क्या था। जब से मैं उपाध्यक्ष बना हूँ, मैं उनके दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा करता रहा हूँ। मैं गौरवशाली भारतीय विरासत, अतीत में शिक्षा जिन ऊंचाइयों तक पहुँची थी और उन तरीकों पर प्रतिबिंबित करता रहा हूँ जिनसे हम अपनी शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता की भावना को फिर से भर सकते हैं। ज्ञान की खोज में वाद विवाद और संवाद की हमारी समृद्ध परंपरा रही है। उपनिषद शिक्षक और सिखाए गए के बीच निरंतर रचनात्मक संवाद का एक वाक्पटु प्रमाण है। असंख्य विचारकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ को अवशोषित किया और अपने दम पर एक रास्ता निकाला। भारत सीखने में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा और इसे विश्व गुरु के रूप में वर्णित किया गया। दुनिया ने भारत की तरफ देखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। मार्क ट्वेन ने भारत को मानव जाति का पालना, मानव भाषण का जन्म स्थान, इतिहास की जननी, किंवदंती की दादी और परंपरा की परदादी के रूप में वर्णित किया। मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री केवल भारत में ही रखी गई है। प्राचीन भारत तक्षशिला, नालंदा और पुष्पगिरी जैसे कुछ प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों का घर था, जिन्होंने देश और दुनिया भर से ज्ञान चाहने वालों और जानकारों को आकर्षित किया। उच्च शिक्षा के इन केंद्रों में वेद और कृषि, दर्शन, गणित, तीरंदाजी, सैन्य कला, शल्य चिकित्सा, खगोल विज्ञान, भविष्य विज्ञान, जादू, वाणिज्य, कृषि, संगीत और नृत्य जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक चीनी विद्वान ज़ुआंग ने नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कई प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों के साथ अध्ययन किया। जब वे लौटे तो वे अपने साथ लगभग 657 संस्कृत ग्रंथ ले गए। सम्राट के समर्थन में उन्होंने पूरे पूर्वी एशिया के सहयोगियों के साथ शियान में एक बड़ा अनुवाद ब्यूरो स्थापित किया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक चरक तक्षशिला के उत्पाद थे। हमें एक नई मानसिकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, किसी भी अवधारणा की अंध स्वीकृति नहीं जहां से यह उत्पन्न हुई है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक रुख अपनाना है। धन्यवाद। अन्य समाचारों के लिए बने रहिए दी ऑर्डरिंग पर।